नमस्कार दोस्तों। एक्सेल में कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जो देखने में इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें खुद याद नहीं रहता कि हमने फार्मूला लिखा क्या था। कभी कभी तो फार्मूला का एक ही पार्ट बार बार रिपीट होता है और जब किसी फार्मूला में चेंज करना होता है तो पूरा फार्मूला दोबारा पढ़ना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट ने LET फंक्शन इंट्रोड्यूस किया और इसमें आज की वीडियो में हम लेट फंक्शन को बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मैं मानकर चलता हूँ कि आपने कभी लेट फंक्शन का यूज़ किया ही नहीं, तो वीडियो के एंड तक आप लेट फंक्शन को समझ पाएंगे, प्रोफेशनल फार्मूलाज बना पाएंगे, बड़े फार्मूलाज को सिंपल एंड दूसरों के फार्मूला भी आसानी से पढ़ सकते हैं आप। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेट फंक्शन है क्या। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा जिसमें हमने एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमने पढ़ी होगी, जिसमें हम मान लेते हैं कि एक्स एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 20 लाइक दिस। इस तरह से हम मैथमेटिक्स में मान लेते हैं और निकालते हैं कि एक्स प्लस वाई क्या आएगा। तो इसमें नॉर्मली 30 हम वैल्यू लिख देते हैं। तो मैथ में हमें बार बार 10 20 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने 10 के लिए एक्स वेरिएबल दे दिया और 20 के लिए बाई मान लिया है। तो हम एक्स और बाई को लिख सकते हैं। लेट फंक्शन एक्सेल में एग्जैक्टली यही काम करता है। ये हमें फॉर्मूला के अंदर टेम्पररी वेरिएबल बनाने देता है और हम इसमें फॉर्मूला के अंदर वेरिएबल्स लिख सकते हैं, यानी किसी कैलकुलेशन को एक नाम दे सकते हैं और फिर उस नाम को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो लेट फंक्शन के सबसे बड़े देखिए मेन 4 बेनिफिट्स हैं, जिसमें लेट फंक्शन रीडेबल हो जाता है एंड फॉर्मूला छोटा हो सकता है, सेम कैलकुलेशन रिपीट नहीं करनी पड़ती एंड कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज भी समझ में आसानी से आ जाता है। तो इसलिए हम लेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। सबसे पहले हम विदाउट लेट फंक्शन के डेटा समझते हैं। सपोज मैंने एक डेटा लिया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस दिया हुआ है। प्रोडक्ट में शू, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, बुक, पेंसिल एंड क्वांटिटी एंड प्राइस। तो सबसे पहले हम इसको विदाउट डैट फंक्शन के समझेंगे, जिसमें मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है अमाउंट प्लस 10% टैक्स निकालना है। तो फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू B2 इंटू C2, यानी क्वांटिटी को प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। तो B2 इंटू C2 तभी हमारा अमाउंट निकल के आएगा, प्लस अमाउंट का टैक्स 10% प्लस B2 इंटू C2 इंटू 10%। इस तरह से हमने ये फंक्शन लगाया जिसमें B2 एंड C2 दो बार यूज हुआ है। ये गाइस फॉर्मूला बड़ा भी हो सकता है जिसको हमें रीड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें B2 एंड C2 मीन्स क्वांटिटी इंटू रेट है। B2 आपका क्वांटिटी है एंड C2 प्राइस है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। इसमें B2 और C2 हमने दो बार यूज किया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट B2 एंड C2 अमाउंट के लिए एंड सेकंड B2 एंड C2 परसेंटेज के लिए। अब इसमें क्या हुआ,
अगर फॉर्मूला बदल जाए, मान लीजिए फॉर्मूला थोड़ा और बड़ा हो जाए, जैसे कि B2 इंटू C2 प्लस B2 इंटू C2 इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, B2 इंटू C2 इंटू 10% माइनस B2 इंटू C2 इंटू 5%। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला कुछ कंफ्यूजिंग जैसा हो गया, पता ही नहीं चल रहा B2 C2 B2 C2 10%, B2 माइनस C2 5%। यही प्रॉब्लम लेट फंक्शन सॉल्व करता है। अगर और भी इस फंक्शन में विदाउट लेट के और बड़ा फॉर्मूला हो जाए तो B2 C2 पता नहीं कितनी बार इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लेट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फॉर्मूला लगाते हैं सपोज लेट। अब इसमें आप देख सकते हैं नेम 1 वैल्यू 1 कैलकुलेशन। लेट फंक्शन के मेनली 3 पार्ट है, यही नेम यानी कि वेरिएबल नेम ऑलरेडी दिया हुआ है। सपोज मैं इसका वेरिएबल नेम x दे देता हूँ, कॉमा अब आ गया नेम वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू क्या है। सपोज मैं इसको x लिख दिया और मैंने वेरिएबल का वैल्यू एंड थर्ड पार्ट आता है आपका फाइनल कैलकुलेशन। तो वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ 10, यानी कि 10 जो है क्वांटिटी वो x का वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 10। ठीक है, कॉमा ये दे दिया। अब कैलकुलेशन आपको करना क्या है, x और B2 के साथ आपको कैलकुलेशन क्या करनी है वो इसमें कैलकुलेशन में आपको लिखना पड़ेगा। सपोज मैं लिख देता हूँ x प्लस, यानी कि x का वैल्यू तो आपका हो गया 10 और इंटू 20 मुझे करना है। ठीक है, C2 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें मैंने x को 2 बार लिखा, यानी x का वैल्यू हमने 10 मान लिया था और B2 हमारा ये क्वांटिटी है एंड C2 आपका प्राइस। इसी तरह से हम लेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेके समझते हैं। इक्वल टू लेट, सपोज मैंने इसका वेरिएबल नेम अमाउंट दे दिया, अमाउंट कॉमा, तो अमाउंट की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, क्वांटिटी इंटू प्राइस मल्टीप्लाई करके। क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा अमाउंट निकलेगा, यानी कि B2 इंटू C2। ये अमाउंट आपका आ गया, B2 C2 किसके अंडर है, अमाउंट के अंडर आ गया। कॉमा हमें निकालना क्या है, अमाउंट एंड अमाउंट का 10%, दोनों को जोड़ कर निकालना है। टोटल कैलकुलेशन हमें निकालनी है क्या, अमाउंट प्लस 10% टैक्स। तो अमाउंट हमारा क्या है, हमने इसको वेरिएबल नेम दिया है अमाउंट प्लस
अमाउंट का 10%, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए अमाउंट प्लस अमाउंट का 10%, ये आपका निकल कर आ चुका है रिजल्ट। इसको आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल बेसिक से देखिए, हमने लेट फंक्शन का ओपन किया, वेरिएबल नेम दिया जिसमें अमाउंट है, अमाउंट कॉमा लगाया, उसकी वैल्यू क्या है आपको, उसकी वैल्यू है B2 इंटू C2। अब एक्सेल के लिए अमाउंट हो गया B2 इंटू C2। अब फाइनल कैलकुलेशन में हमने लिखा अमाउंट प्लस अमाउंट का 10%, ये आपका फाइनल कैलकुलेशन हो गया और रिजल्ट आपका मिल गया 220। एक दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डेटा को, दूसरा डेटा ले लेते हैं। सपोज ये हो गया सेल्समैन एंड सेल्स। फटाफट इसका डेटा लिख लेते हैं। अमित का सेल सपोज कीजिए 50,000 है, रवि का 80,000 है, एंड मोहन 65,000, एंड कोई अदर नेम ले लेते हैं, सुरेश मान लो 90,000। ये इसका डेटा है, सेल्स का हमने डेटा लिया है। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा कि हमें इसमें सेल्स पर 5% कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेल पर 5% कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं विदाउट लेट फंक्शन की, और यहाँ हम निकालेंगे विद लेट के। ठीक है, तो विदाउट लेट आपका क्या आएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। सीधा सीधा हम निकालेंगे। सपोज ये हमारा सेल है और सेल्स का 5% कमीशन निकालना है डायरेक्टली, इंटू 5%, ये आपका 2500 आ गया। तो इसमें हमने B2 इंटू 5% निकाला, जिसमें B2 की वैल्यू 50,000 है। ये आपका रिजल्ट आ गया। विद लेट के साथ अगर हम इसको निकालें, इक्वल टू लेट फंक्शन देंगे और वेरिएबल नेम सपोज मैं इसको सेल्स ले लेता हूँ, कॉमा सेल्स का वैल्यू क्या है 50,000, कॉमा निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें सेल्स का 5% इंटू 5%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा विद लेट एंड विदाउट लेट, क्योंकि फॉर्मूला छोटा है। अगर जब फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब हमें पता नहीं चलता कि फॉर्मूला में हमने कहाँ मिस्टेक किया है, कहाँ क्या छूट चुका है। तभी हमें इसका वैल्यू
पता चलता है लेट का, जब फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा हो जाए। सपोज मैं एक इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये एक डेटा दिया हुआ है जिसमें सेल्स है सपोज 5000, 7000, 9000, और इसमें हमें निकालना है कमीशन प्लस जीएसटी। कमीशन प्लस जीएसटी हमें यहाँ निकालनी है। एंड जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5% कमीशन एंड उस कमीशन पर 18% जीएसटी लगा दिया है। एंड फाइनल टोटल हमें उसको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कैसे इसका यूज करेंगे हम? 5% कमीशन, सिंपली आप देखते जाइए, लेट फंक्शन लगाइए। वेरिएबल नेम क्या है इसमें दिया हुआ है? सेल्स। तो वेरिएबल नेम हम सेल्स डाल देंगे, कॉमा। सेल्स की वैल्यू क्या है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, 5000, यानी कि सेल्स 5000 सेल्स के अंदर आ चुका है। कॉमा। अब हमें निकालना क्या है? 5% कमीशन। तो कमीशन एक वेरिएबल नेम देंगे हम। कितना है कमीशन? कमीशन किस पे लगाना है हमें? सेल्स का 5%। सेल्स का 5%, कॉमा, जीएसटी। अब जीएसटी किस पे लगेगा? कमीशन पे लगेगा, तो हमें कमीशन लिखना है। कमीशन कितना है? 18%, कॉमा। निकालना क्या है हमें? फाइनल टोटल निकालना है। तो फाइनल टोटल कैसे निकलेगा? कमीशन प्लस जीएसटी। तो कॉमा, कमीशन प्लस जीएसटी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए रिजल्ट आपका निकल के आ चुका है 295। यहाँ सीधा सीधा आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए 18% कमीशन हो गया, जीएसटी आपका 5% हो गया, एंड कमीशन 5% निकाला हमने। ये आपका रिजल्ट आ गया टोटल। अब लाइन बाय लाइन हम इसको समझ लेते हैं एक बार। सेल्स क्या हो गया? सेल्स आपका एक वेरिएबल बन गया। सेल्स आपका वेरिएबल बन गया। कमीशन भी आपका एक वेरिएबल बन गया, और जीएसटी एक वेरिएबल बन गया, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ गया। ये कोड देखकर ही समझ आ रहा है कि फॉर्मूला क्या कर रहा है। यानी कि सेल्स A3 सेल्स के अंडर आ गया, कमीशन सेल्स का 5% कमीशन के अंडर में आ गया, एंड जीएसटी के अंडर में आ गया कमीशन का 18%, और टोटल हमने निकाल दिया कमीशन प्लस जीएसटी। इस तरह से ये रिजल्ट आपका निकल कर आ चुका है।
एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। एक दूसरा शीट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एम्प्लाई का बेसिक सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें मान लो एम्प्लाई कुछ नेम इसमें दिया हुआ है। ये मैंने एम्प्लाई की नेम दे दिया इधर। बेसिक सैलरी सपोज मान लीजिए इसकी 50,000 है, इसका सपोज 60,000 है, 45,000 एंड 70,000। इसको हम एक बार हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने एक सैलरी का कैलकुलेशन का डेटा एक ले लिया है। इसमें हमारा रूल ये है कि जिसमें HRA आपका 20% होगा, बोनस 10% रहेगा एंड ग्रॉस सैलरी यानी कि सैलरी प्लस HRA प्लस बोनस हमें निकालना है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी का मतलब है सैलरी प्लस HRA प्लस बोनस। कैसे हम इसको यूज करेंगे एक बार ट्राई करके देखिए। इसको देखते हैं एक बार। इक्वल टू लेट नेम वेरिएबल क्या है इसमें, सबसे पहले दिया हुआ सैलरी, तो उसको हम सैलरी लिख देंगे। कॉमा सैलरी है क्या हमारा B3 यानी कि 50,000। कॉमा निकालना क्या है सबसे पहले हमें HRA 20%। तो क्या लिखना है, HRA हमारा क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। HRA है क्या, HRA है आपका सैलरी का 20%। तो लिख दो सैलरी इंटू 20%। HRA सैलरी का 20% हो गया। कॉमा अभी क्या है आपका बोनस निकालना है, तो बोनस आपका एक वेरिएबल बन जाएगा और बोनस किस पे निकलेगा, सैलरी पे। तो बोनस है कितना, सैलरी का 10%। सैलरी इंटू 10%। कॉमा अब फाइनल रिजल्ट हमें निकालना है, तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा आपका, सैलरी प्लस HRA प्लस बोनस। ये क्या करेगा, HRA हमने निकाला, सैलरी का HRA 20%, बोनस सैलरी का 10%। अब क्या करेगा ये, सैलरी प्लस बोनस प्लस HRA तीनों को जोड़ के आपको रिजल्ट दे देगा 65,000। अब आप वैसे निकाल सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन। 50,000 का 20% HRA कितना हुआ, सपोज यहाँ लिख लेते हैं 50,000 आपका सैलरी हो गया। 50,000 का 20% HRA निकालना है, तो 50,000 का 20% HRA कितना हुआ, 10,000। अब सैलरी बोनस का उसका सैलरी का बोनस है आपका 10%। अब 10% निकाल लीजिए, 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000। बस तीनों को जोड़ दिया इसने, कुछ नहीं किया लेट ने, यहाँ पे निकाल के देख सकते हो आप।
तीनों को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 65,000। तो इस तरह से लेट फंक्शन ने आपको टाइम बचाएगा, फॉर्मूला को पढ़ने में आसानी होगी, रीड करने में आसानी होगी। इसमें पता चल जाएगा कि हमें सैलरी का कितना % बोनस है, कितना % एचआरए है। इसने सबसे पहले क्या किया, सैलरी को स्टोर किया, सैलरी से एचआरए निकाला जो कि 20% है, उसी सैलरी से बोनस निकाला जो 10% है, और तीनों को ऐड कर दिया, सैलरी प्लस एचआरए प्लस बोनस। अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम या कल के लिए एचआरए 25% हो जाए तो सिर्फ एक जगह आपको चेंज करना होगा, बताइए कहाँ। बस आपको 20 की जगह 25 करना होगा। दैट्स इट। अभी इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सपोज इसमें हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्काउंट के लिए हम एक कैलकुलेटर बना लेते हैं जिसमें मान लीजिए कि प्रोडक्ट है एंड प्राइस। प्रोडक्ट सपोज कर लीजिए लैपटॉप है हमारे पास एंड मोबाइल, टीवी, एसी। ठीक है। प्राइस सपोज इसका 50,000 है लैपटॉप का, मोबाइल का 30,000, सपोज इसका 40,000 टीवी का, और एसी का मान लीजिए 20,000। ठीक है। अब इसमें हमें एक रूल देना है, क्या, कि डिस्काउंट इस पे होना चाहिए 20%, जीएसटी इस पे होना चाहिए 18%, एंड फाइनल प्राइस इसका निकालना है, फाइनल प्राइस कैलकुलेट करना है। ट्राई। इक्वल टू लेट नेम वैल्यू, किसका वेरिएबल नेम देंगे, नेम वेरिएबल क्या देंगे हम, नेम वेरिएबल लैपटॉप तो दे नहीं सकते, नेम वेरिएबल लैपटॉप का प्राइस देंगे, यानी कि प्राइस कॉमा है कितना प्राइस 50,000 है, कॉमा निकालना क्या है, डिस्काउंट निकालना है, तो सेकंड वेरिएबल क्या होगा आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकलेगा कैसे, डिस्काउंट निकलेगा किस पर, प्राइस पर। तो प्राइस इनटू प्राइस का कितना % डिस्काउंट है 20%, ये तो आपका डिस्काउंट निकल के आ गया, कॉमा आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा, प्राइस माइनस डिस्काउंट।
डिस्काउंट के बाद क्या होगा, प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी तो एक्चुअल प्राइस आएगा, कॉमा जीएसटी, और जीएसटी कैसे निकलेगा, कॉमा जीएसटी किस पे निकालना है, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट पे, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना निकालना है, इंटू 18%, कॉमा टोटल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट क्या आएगा, आफ्टर डिस्काउंट प्लस जीएसटी, ब्रैकेट क्लोज। प्राइस B2 हो गया आपका, और डिस्काउंट हम निकालेंगे प्राइस का 20%, यानी कि 50,000 का 20%। अब ये आ गया वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कैसे आई, प्राइस माइनस डिस्काउंट, प्राइस माइनस डिस्काउंट जो आया उस पे जीएसटी लगेगा, कितना, आफ्टर डिस्काउंट 18%, नाउ टोटल वैल्यू निकलेगा आफ्टर डिस्काउंट प्लस जीएसटी, एंटर। तो गाइज देखिए इसमें कैसे हमने रूल को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेट वेरिएबल नेम प्राइस, प्राइस आपका 50,000 B2 जो कि ऑलरेडी 50,000 है। अब हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट 20%, तो डिस्काउंट वेरिएबल नेम दिया और प्राइस का 20% हमने वैल्यू दिया। आफ्टर डिस्काउंट प्राइस डिस्काउंट इंटू जीएसटी, प्राइस माइनस डिस्काउंट कॉमा जीएसटी, और जीएसटी किस पे निकलेगा, आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू आएगा उसका 18%। नाउ टोटल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट प्लस जीएसटी 47,200, ये इसका रिजल्ट आ गया है। इस तरह से हम लेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर टुडे।